हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ब्रदर। मैं हूँ रितोविक बनर्जी और आज डिटेल लेक्चर होगा कुछ और मैट्रिसेस के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ मैट्रिसेस और इम्पोर्टेंट मैट्रिसेस के प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। सो आज मैं बताऊंगा सम अदर मैट्रिसेस। पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप नोट कर लीजिएगा। मैं डेफिनेशन लिखा के आपको पढ़ाऊंगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स will be called symmetric, will be called symmetric, sorry, will be called symmetric, symmetric if for all values of I, if for all values of I and j, that is aij equal to aji, equal to aji और a dash equal to a। मैंने आपको मैं आपको बताना भूल गया। ए डैश होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मीन्स ए डैश और ए टी से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं बताना भूल गया था आपको पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में बता देता हूँ। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ट्रांसपोज of a matrix if we interchange the row of a matrix, the row of a matrix with columns, we will get a new matrix, this is transpose of a matrix, this is transpose of a matrix। एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे। इसका मतलब है कि अगर हम लोग रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे, रो के एलिमेंट्स कॉलम में लिखे और कॉलम के एलिमेंट्स रो में लिखे, तो वो ट्रांसपोज हो जाएगा वो मैट्रिक्स का। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल ए इक्वल टू ए, एक मैट्रिक्स लेट कर लेते, ए इक्वल टू 2 1 0 2, 2x2 मैट्रिक्स है, और ए टी और ए डैश क्या होगा 2 1 0 2। मीन्स आपने नोटिस किया होगा कि जो 2 है वो 2 में ही है, और जो 1 है वो ए के सेकेंड रो में आ गया है, और 0 और 2 कॉलम में आ गए हैं। तो वही होता है इंटरचेंज, और यही है इन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ए इक्वल टू ए आई जे है, एंड ए टी और ए डैश होता है ए जे आई। एग्जाम्पल से सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ लेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो अगर यही ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स का अगर है वो
ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स ही आए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मीन्स एग्जाम्पल से समझेंगे। सो एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है AHG मैट्रिक्स, सॉरी हाँ, ये मैट्रिक्स लेट कर लेंगे A, ये 3x3 मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग, AHG, HBF एंड GFC। सो इसका ट्रांसपोज करने से क्या आएगा, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लीजिएगा। तो AHG कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा AHG, HBF सेकेंड कॉलम में आ जाएगा HBF, और GFC थर्ड कॉलम में आ जाएगा GFC थर्ड कॉलम में आ जाएगा। सो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, जो मैट्रिक्स A है वो उसके ट्रांसपोज के बराबर है, सेम मैट्रिक्स है, तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स हम लोग लेट कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोज करने से वही सेम मैट्रिक्स आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो यही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन, और ट्रांसपोज तो मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद हम लोग करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी सेम ही है, थोड़ा सा साइन में डिफरेंस आता है बट बहुत इजी है। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सो इसके बाद होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ए मैट्रिक्स, सॉरी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक if Aij equal to minus Aji, एंड ये AJI होगा, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया था, AJI होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ I एंड J, सॉरी ये I होगा, I एंड J। ये डेफिनेशन है, ये सिर्फ साइन चेंज हो गया और कुछ नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिर्फ थोड़ा सा उससे डिफरेंस है और कुछ नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्लस होता है साइन और इसमें नेगेटिव आ गया। एग्जाम्पल लेंगे, एक लेट करते हैं मैट्रिक्स A। एक एग्जाम्पल लेंगे 0 -H -G एंड H 0 -F, तो H और एक GF 0 लेट करते हैं। A मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज अगर करेंगे हम तो आएगा 0 H -G। देखिए रो को मैंने इंटरचेंज कर दिया कॉलम में, यहाँ पर H 0 -F एंड GF 0। तो अगर माइनस हम लोग कॉमन लेंगे, वी कैन सी, सॉरी पहले मैं लिख लेता हूँ, माइनस कॉमन लेके 0 HG -H 0F, सारे एलिमेंट से माइनस मैंने कॉमन ले लिया। देखिए माइनस H था, H से माइनस कॉमन ले लिया, बाहर सारे एलिमेंट से माइनस बाहर आ गया। वी कैन सी दैट A' इक्वल टू -A। सो ये है एग्जाम्पल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और यहाँ पर AJI होगा। इसके बाद थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन। चलिए एक प्रूफ करते हैं। शो दैट द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
symmetric matrix are all zero, so स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे डायगोनल मैट्रिक्स ज़ीरो होंगे, मेन डायगोनल मैट्रिक्स। सो आंसर लेट करते हैं। ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे के फॉर्म में जो है स्क्यू सिमेट्रिक। लेट ए बी ए इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या होगा, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। हमने पढ़ा था पिछले जो टॉपिक मैंने आपको करवाया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें कराया था कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एन जे। ये कंडीशन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एन जे। तो अगर हम लोग ए जे आई को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई प्लस ए जे आई इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई, हम लोग अगर सब आई के वैल्यूज़ के लिए अगर हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकाले, मीन्स अगर हम लोग लिखे कि ए आई प्लस ए आई इक्वल टू ज़ीरो, कब, जब आई इक्वल टू जे होगा। इफ़ आई इक्वल टू जे देन टू ए आई इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। देन ए आई इक्वल टू ज़ीरो, ए आई इक्वल टू ज़ीरो। ए आई क्या है, ए आई है A11 A22 A33 A44, जितने तक आप लोग इन एलिमेंट्स को ले सकते हैं। ये सब डायगोनल एलिमेंट्स हैं। सो यहाँ पर और एक लिख देते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी, A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A33 इज इक्वल टू A44 इज इक्वल टू A55 इक्वल टू ज़ीरो डॉट 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 अप टू एन एलिमेंट्स इक्वल टू AN। जितने भी एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स होंगे एक मैट्रिक्स में सब ज़ीरो होंगे इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, देन दस प्रूव्ड। सो पहले हम लोग ने एक मैट्रिक्स लेट किया, उसके बाद उसके जनरल फॉर्म को लिखे, फिर आई इक्वल टू जे लिया, फिर वो मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो आया। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक न्यूमेरिकल। ये भी बहुत इजी न्यूमेरिकल है पिछले वाले की तरह। चलिए लेट करते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव फर्स्ट, वहाँ ए प्लस ए टी इज़ द ट्रांसपोज, आपको पता होगा, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टू सेकेंड प्रूव होगा ए माइनस ए टी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड थर्ड होगा ए टी एंड ए टी ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो आंसर फर्स्ट का प्रूफ देख लीजिएगा। फर्स्ट का प्रूफ, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। हाँ, प्रूफ लेट करते हैं P इक्वल टू ए प्लस ए टी। सो अगर हम लोग P का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज। और ये होता है अगर समेशन में ट्रांसपोज हुआ तो सारे एलिमेंट का ट्रांसपोज होगा। एंड और एक प्रॉपर्टी है ए टी का ट्रांसपोज होगा ए। अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दो बार करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमको मिलता है। तो ए टी होगा और ये ए टी का ट्रांसपोज ए होगा।
तो हमको लास्ट में पी मैट्रिक्स ही मिल गया. सो वी कैन गेट पी मतलब पी ट्रांसपोज मीन्स ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए टी मीन्स पी टी इक्वल टू पी. सेकेंड का प्रूफ होगा ए माइनस ए टी लेट पी इक्वल टू ए माइनस ए टी. पी लेट करते हैं ए माइनस ए टी है, देन पी टी का ट्रांसपोज करेंगे, सेम प्रोसीजर में करेंगे. ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज, सब्सट्रैक्शन में सारे एलिमेंट्स का ट्रांसपोज होगा, वैसे ही हो रहा है ए टी माइनस ए. तो अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ए टी माइनस ए से ए माइनस ए टी मिल जाएगा, तो वो क्या है, पी मैट्रिक्स है. सो वी कैन गेट पी टी इक्वल टू माइनस पी. पी टी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर लिखना भूल गया, 10 सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो ए प्लस ए टी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. एंड सेकेंड वाला क्या होगा, पी टी इक्वल टू माइनस पी, 10 वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि नेगेटिव ऑफ पी है उसका ट्रांसपोज. तो ये 10 दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आपको समझ में आया होगा, इजी है बहुत. थर्ड का प्रूफ होगा लेट करते हैं p इक्वल टू प्रूफ, लेट p इक्वल टू ए टी, देन पी टी क्या होगा, ए टी का ट्रांसपोज. और एक प्रॉपर्टी हम लोग मैंने पढ़ाया नहीं आपको, ये क्या होता है, अगर हम लोग कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज करते हैं, मीन्स ए बी कोई मैट्रिक्स है मल्टीप्लाइड है और उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो वो होता है बी टी डॉट ए टी मीन्स बी टी इंटू ए टी. सो यहाँ पर पी टी अगर लेंगे हम लोग तो ए टी ट्रांसपोज, ए टी का ट्रांसपोज एंड ए टी. यहाँ पर क्या है, ए इक्वल टू ए ही है बट बी के जगह ए टी है, तो ए टी पहले आएगा उसके बाद ए आएगा. ए टी का पहले ट्रांसपोज लेंगे हम लोग, फिर ए का ट्रांसपोज लेंगे, तो क्या हो रहा है, वही आ रहा है. और ए टी टी का ट्रांसपोज मैंने आपको पहले बताया ए होता है. सो पी टी इक्वल टू पी, 10 दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 10 सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो ए टी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा कोई जो क्वेश्चन है, एंड लेट क्यू इक्वल टू ए टी ए, जो क्वेश्चन है उसको लेट कर रहे हैं, मतलब ए टी ए को क्यू लेट कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोज अगर करेंगे हम लोग पिछले वाले प्रोसीजर की तरह ही करेंगे तो क्या आएगा, ए टी का ट्रांसपोज, फिर ए टी ए ही आएगा, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टी इक्वल टू क्यू, सॉरी क्यू टी इक्वल टू क्यू, मीन्स दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 10 सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो ए टी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ये बहुत इजी टॉपिक है, पहले प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके करेंगे, सारे प्रॉब्लम ऐसे ही होंगे. अगर आप कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इंस्टाग्राम में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो डिटेल में आएगा जल्द ही. एंड प्लीज़ अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फिजिक्स ब्रदर. थैंक यू.